नमस्कार दोस्तों, कार कंपेयर्स में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रियांक और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 लाख रुपए के नीचे मिलने वाली गाड़ियां जिनमें ESP जैसा अत्याधुनिक सेफ्टी फीचर मिलता है। तो ESP यानी क्या दोस्तों? आजकल बहुत हवा है हाईफाई शब्दों की। कोई कार मैन्युफैक्चरर इसे ESP या कोई ESC या फिर कोई तो TSC भी कहता है। सबका मतलब एक ही है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स के द्वारा आपकी गाड़ी के नियंत्रण संतुलित रखने वाली सिस्टम। पहले जान लेते हैं कि भारत में मिलने वाली सबसे सस्ती गाड़ियों की लिस्ट में कौन कौन सी गाड़ियां शामिल है जिसमें ESP जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलता है, जिनके एक शोरूम कीमत लगभग 10 लाख के आसपास या उससे भी कम है। जिसमें सबसे पहले गाड़ी है डेटसन के गो टी वेरिएंट, जिसकी कीमत है 5,30,000 रुपये। उसके बाद डेटसन की है गो प्लस टी वेरिएंट, जिसकी कीमत है 5,93,000 रुपये। उसके बाद आती है फोर्ड की फ्री स्टाइल का टिटेनियम प्लस पेट्रोल मैनुअल मॉडल, जिसकी कीमत है 6,94,000 रुपये। उसके बाद आती है सबकी पसंदीदा टाटा की नेक्सॉन XC पेट्रोल वेरिएंट, जो सबसे सस्ती ESP से इक्विप कॉम्पैक्ट SUV है, जो आपको मिलती है 6,95,000 रुपये में। उसके बाद आती है सुजुकी की MPV Ertiga VX ऑटोमेटिक पेट्रोल वेरिएंट, जिसकी कीमत है 9,36,000 रुपये। उसके ऊपर आपको मिलेगी Hyundai की वेन्यू का 1 लीटर DCT S वेरिएंट, जिसकी कीमत है 9,60,000। इसके बाद आती है सुजुकी सियाज ऑटोमेटिक डेल्टा वेरिएंट, जिसकी कीमत है 9,98,000 रुपये। और उसके ऊपर आपको मिलेगी महिंद्रा की XUV 300W8 वेरिएंट, जिसकी कीमत है 10 लाख से थोड़ी सी ऊपर, वो मिलेगी 10,60,000 में। और आखिर में है सुजुकी की XLX का जीटा ऑटोमेटिक वेरिएंट, जिसकी कीमत है 10,95,000 रुपये, जो हमारी लिस्ट की सबसे महंगी है। तो चलिए जानते हैं कैसे काम करता है ESP, क्या फायदे हैं इसके। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं ESP की जरूरत क्या है ना। मान लीजिए आप हाई स्पीड में किसी मोड़ या टर्न पे जा रहे हो। आप मोड़ लेते वक्त आपकी गाड़ी के पहिए ट्रैक्शन यानी रोड ग्रिप लूज कर सकते हैं। ये गाड़ी में दो चीजों से हो सकता है, अंडरस्टीयर या ओवरस्टीयर। अंडरस्टीयर में आपकी गाड़ी के अगले पहियों की ग्रिप छूट सकती है। इसका कारण कुछ भी हो सकता है, रास्ते पे ढीली मिट्टी या पानी, बर्फ, या फिर बहुत ज्यादा स्पीड में टर्न लेने की कोशिश करना वगैरह वगैरह। इस स्थिति में बिना ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम वाली गाड़ी मोड़ पर सीधी चली जाएगी, नहीं तो टर्न लेते समय अपने लेन से बाहर की लेन में चली जाएगी। वही अगर ओवरस्टीयर की बात करें तो मोड़ों पे आपके पिछले पहियों का ट्रैक्शन या ग्रिप लूज हो जाने पर आपकी गाड़ी का पिछला हिस्सा बाहर निकल जाने वाली स्थिति यानी ड्रिफ्टिंग कार जैसी स्थिति हो सकती है, जिसके काबू में करने के लिए साधारण ड्राइवर ट्रेन नहीं होता। तो देखते हैं कि ESP इन परिस्थितियों में गाड़ी को कैसे नियंत्रित रखता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आजकल की नई गाड़ियों में अत्याधुनिक कंप्यूटर्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जिससे हम ECU यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट के नाम से जानते हैं। ऐसे बहुत सारे ECUs हमारे गाड़ियों में रहते हैं, जैसे कि इंजन मैनेजमेंट यूनिट, ABS यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ECU, BCM यानी बॉडी कंट्रोल ECU और ESP का ECU। ESP का ECU सेंसर्स के द्वारा गाड़ी की बहुत सी जगहों से, जैसे कि स्टीयरिंग व्हील, गाड़ी के चारों पहियों से और गाड़ी के अंदर लगे गायरो सेंसर से 1 सेकंड में 1000 से भी ज्यादा डेटा पॉइंट्स लेता रहता है। इन सब सेंसर से ESP को गाड़ी दिशा, स्टीयरिंग का एंगल, हर पहिए का स्पीड और गाड़ी में होने वाले रोड ट्रांसफर भी समझ में आ जाते हैं। मोड़ों पर अंडरस्टीयर जैसे परिस्थितियों में जब अगले और पिछले पहियों का ट्रैक्शन लूज हो जाता है, ESP स्टीयरिंग का एंगल चेक करने के और हर पहिए के स्पीड चेक करते हुए इंजन ECU के द्वारा गाड़ी के इंजन की पावर कम कर देता है। और ESP सिर्फ पीछे के अंदरूनी पहियों को ABS ECU के द्वारा ब्रेकिंग का कमांड देता है, जिससे गाड़ी पिछली अंदरूनी व्हील से पिवोट हो जाती है और आसानी से टर्न कंप्लीट कर सकती है। लेकिन दोस्तों, ये सब ECU यानी कंप्यूटर द्वारा इतनी तेजी से होता है कि आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। इतनी तेजी से काम करने वाले कंप्यूटर्स और उनके अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर की वजह से बिना ESP और ESP वाली गाड़ी में हमेशा 50 से 80,000 रुपए का अंतर होता है। अब अगर ओवरस्टीयर जैसे परिस्थितियों में जब पिछले पहियों का ट्रैक्शन लूज हो जाता है, ESP स्टीयरिंग का एंगल चेक करने के और हर पहिए के स्पीड चेक करते हुए इंजन ECU के द्वारा गाड़ी की इंजन की पावर कम कर देता है और ESP सिर्फ अगले बाहरी पहियों का ABS ECU के द्वारा ब्रेकिंग का कमांड देता है, जिससे गाड़ी अगले बाहरी व्हील से पिवोट हो जाती है और आसानी से सीधी हो जाती है और टर्न कंप्लीट कर सकती है। और ऐसी नहीं कि ESP सिर्फ मोड़ों पर ही काम करता है, यह हमेशा ही ऑन रहता है। कुछ गाड़ियों में आप इससे चाहे तो बटन द्वारा ऑफ भी कर सकते हैं। गाड़ी में कितने भी एयरबैग्स क्यों ना हो, अंदर बैठे यात्रियों को कितनी चोट आएगी ये तो कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में ऐसे उपकरण लगे हो जिससे 80% टाइम एक्सीडेंट्स को रोका जा सके,
तो इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण सेफ्टी फीचर्स कुछ भी नहीं है। इसलिए पूरे विश्व में सेफ्टी नॉर्म के हिसाब से फ्रंट बैग से भी ज़्यादा ABS जैसी सेफ्टी फीचर को ज़्यादा उच्च दर्जा दिया जाता है, जो एक्सीडेंट होने से बचाता है, ना कि एयरबैग जैसे जो आपको बचाने की कोशिश करता है या करेगा। ESP भी ABS के जितना ही अत्यंत महत्वपूर्ण फीचर है। तो गाड़ी खरीदते वक्त 70-80 हज़ार के बारे में ना सोचे, हो सके तो ESP वाली गाड़ी ही खरीदें। हमें लगता है कि आपको ESP के बारे में अब काफ़ी अंदाज़ा आ गया होगा कि कैसे काम करता है, उसका क्या फ़ायदा है और कितना महत्वपूर्ण सेफ्टी फीचर है। तो दोस्तों हमें ज़रूर बताएं आपको हमारे ये ESP की इन्फॉर्मेटिव वीडियो कंपेयर्स के लिए टाटा मोटर्स नेक्सॉन पे 25,000 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। उसकी लिंक आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। दोस्तों हमारा नया वीडियो आते ही तुरंत आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो के नीचे स्थित सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद इस बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस का पर्याय चुनिए। दोस्तों हमारा वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सबसे तरोताज़ा वीडियो की एक झलक यहाँ आपके स्क्रीन पे पेश है, जिसका अवश्य लाभ उठाएं और उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसे वीडियोस की झलक पेश है जो इस वीडियो के सारे दर्शकों ने काफ़ी पसंद किए हैं।